Assalamu alaikum. Hello and welcome to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. This video is about computer science grade 9 और बेसिकली अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर सीरीज़ को, ठीक है। चूँकि बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि लेक्चर्स को शेयर किया जाए, ठीक है। सो हेयर आर लेक्चर विद नोट्स एज वेल। एंड सबसे जो बेस्ट पार्ट है इस वीडियो का वो ये है कि लेक्चर को समराइज़ किया गया है कि उसमें आप जो है वो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, आपके एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी उसी नोट्स का जो बेसिकली पार्ट है उसी में से कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको जो है वो पूरी एक बुक के जितने पेजेस हैं एक नोट्स को लेके, एक टॉपिक को लेके, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी कि आप वो सारे पढ़ें या वो सारा कंप्लीट पेजेस या पैराग्राफ्स को लर्न करें, ठीक है। हेयर आर बेसिकली कह सकते हैं उनको कि हमने बहुत ही जो है वो समराइज़ करके हर एक टॉपिक को तो नोट्स तैयार किए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर सिस्टम्स। ओके, पहला जो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो चैप्टर नंबर 1 में से है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि कंप्यूटर सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको समझना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। हर एक टॉपिक के साथ जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझने में, अच्छे से समझने में आसानी हो सके, ठीक है। Question number 1 is, why is it essential to understand how a computer system works? What benefits does understanding computer systems provide for education and careers? ओके, सो बेसिकली इट्स 9th लेवल, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बच्चे से जो है वो कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछी जाए कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, ठीक है। थोड़े से जो है वो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, इसीलिए उनको कंसीडर किया गया है। तो फर्स्टली अगर हम देखें कि कंप्यूटर को समझना क्यों ज़रूरी है, हमारी जो आजकल की जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, अगर हम इसमें देखें, हम अपने जो डेली बेसिस के टास्क हैं, या हमने कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या हमने किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है वो डाउनलोड करना है, यूज़ कैसे करना है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें कि एजुकेशन में कंप्यूटर के क्या कैरियर्स हैं, ठीक है, तो हम आईटी की बात कर लें, प्रोग्रामिंग की बात कर लें, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर लें, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर बेसिकली हमारी डेली लाइफ में भी जो है वो बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जिनमें हम कंप्यूटर का ही यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर के थ्रू हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। यू कैन सॉल्व देम लॉजिकली, ओके। एंड इसमें एक और क्वेश्चन जो है वो जनरेट हो सकता है कि हाउ वन कैन बी अवेयर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो जब कंप्यूटर सिक्योरिटी और उसकी मेंटेनेंस को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप अपने डेटा को, अपने सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि आपका जो सिस्टम है या जो आपके प्रोग्राम्स हैं उसमें स्मूथली रन हो सकें, ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर का समझना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें विद सेफ्टी मेजर्स एज वेल, ओके। So now we have topic number 2, that is history of CS and early computing devices. अच्छा, जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है उसका बारे में क्यों, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, कौन सी ऐसी डिवाइसेस थी जो कि अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। बेसिकली अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं वो इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि उन्हीं की वजह से जो हम आज सिस्टम यूज़ करें, जो आज हम कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करें, बेसिकली ऑल दीज अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस वर द फाउंडेशन ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ओके, ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो फर्स्ट वन वाज अबाकस, ठीक है। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूल्स फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, ओके, एंड इट यूजेस beads that slide on rods to present numbers. Then वी हैव पास्कलाइन, इट वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल, ओके, और इसमें जो है वो मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता था नंबर्स को। देन वी हैव नेपर्स बोन, इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन नेपियर, हेल्प परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड देन वी हैव डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, इट वाज डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बबेज, okay, and basically Charles Babbage laid the foundation of modern digital computer, so he is also known as father of computer, okay. Then we have tabulating machine. It uses punch cards to process data for sensors. And then Mark 1 is an early electromechanical computer developed by IBM. Okay,
So basically all these devices laid the foundation of modern digital computers. Okay, topic number 3 we have generation of computers. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो हमारे पास लाइक इस टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि कितनी जनरेशन्स हैं, किस तरह से उनको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, कौन सी उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, क्या एग्जांपल्स हैं उनकी, ठीक है. सो वी हैव फर्स्ट जनरेशन, इट्स टाइम पीरियड वाज 1940s to 56. ओके, फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी है वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो रही थी. इट वाज ह्यूज इन साइज, स्लो एंड कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ पावर एज वेल. ओके, in second generation computer, vacuum tubes were replaced with transistors, and इसकी वजह से जो size था थोड़ा reduce हुआ था, and it was faster as well from first generation. Then we have third generation of computers. इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ओके, ICs में जो है वो एम्बेड की गई थी, जिसमें कि मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे थे, ठीक है. एंड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, time period was 1970s till present. It basically invent microprocessor. Okay, माइक्रोप्रोसेसर में जो है वो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स को, आईसी सर्किट्स को, आईसी चिप्स को एम्बेड किया गया था, ठीक है. और बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर को सिंपली हम प्रोसेसर भी कहते हैं. इट्स अ सिंगल चिप दैट कंट्रोल्स ऑल द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ओके, एंड इन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, it basically focuses on AI, quantum computing, okay, aiming to make computers smarter and more capable, like robotics है, natural language processing की अगर हम बात करें, या expert systems की हम बात करें, ठीक है. Examples of first generation of computer are ENIAC and UNIAC. Second generation IBM 1401. Third generation computers की है IBM System 360 and PDP-8. Fourth generation Apple II, IBM PC, and fifth generation IBM's Watson and Google's quantum computer. Alright, so next topic we have understanding system and their types. System को समझना क्यों ज़रूरी है, इसकी कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है. So basically, a system is a group of parts that work together to form a whole, and understanding it means knowing how these parts interact with function. Okay, function together. इसकी जो दो मेन टाइप्स हैं, these are natural systems and artificial system. Natural system के नाम से ही हमें क्लियर है कि basically these systems occur in nature. Okay, लाइक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स जहाँ पे और सॉइल इंटरेक्ट करें आपस में, या वाटर साइकिल है, ठीक है, कि पानी किस तरह से जो है वो मूव कर रहा है, किस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही है. And then we have artificial systems. These are basically man-made, okay, like transportation systems, railways, technology systems like computers and internet. तो इनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप डिसीजन मेकिंग कर सकें, आप कोई प्रोडक्टिव एनालिसिस कर सकें, आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव von Neumann architecture. What is von Neumann architecture and why it is important in computer science? What are the main parts of a computer in the von Neumann architecture? How does the von Neumann architecture store data and instructions? इन तीनों क्वेश्चन का आंसर बेसिकली इसी एक पैराग्राफ में है, ठीक है. सो आई होप कि आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा. यू कैन कवर योर शॉर्ट आंसर, योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड योर MCQ विद दिस वन पैराग्राफ. और जो भी इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स को कवर किया गया है, बेसिकली इनका मकसद यही है कि आपका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर किया जा सके टॉपिक से रेलिवेंट, ठीक है. Von Neumann architecture is a computer design model where the CPU, memory, and input-output devices work together to process information, with data and instructions stored in the same memory. It was introduced by John von Neumann in 1945 and is still widely used because it makes computer efficient and flexible. Okay. Next topic we have data transmission buses. How does a bus help different parts of computer communicate? What types of data travel along a bus in a computer? यानी कि buses में किस तरह का data travel करता है और किस तरह से travel करता है, ठीक है. So basically buses are the electrical pathways in computer architecture. Data को transfer करने में जो है CPU में, memory में और जो बाकी components हैं, buses are helpful, okay. buses जो है वो make sure करती हैं कि data को quickly और efficiently share किया जा सके.
इनकी जो मेन टाइप्स हैं वो हैं डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डेटा बस बेसिकली कैरीज द एक्चुअल डेटा, address bus tells where the data should go, and control bus carries control signals from the CPU to other parts of the computer. The bus makes sure all the parts of a computer system work smoothly together, okay? Then next topic we have data path. Data path क्या है basically, इसकी क्या importance है CPU में, और डेटा पाथ जो है वो कंप्यूटर की स्पीड को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रेलिवेंट टू द टॉपिक। इन 3 क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको जो है वो आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डेटा पाथ क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से ये कंप्यूटर के स्पीड को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। डेटा पाथ बेसिकली वो रूट है जिसको डेटा जो है वो बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स में ट्रांसफ़र करने के लिए फ़ॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि सीपीयू, मेमोरी और जो बाकी के डिवाइसेस हैं उसमें किस तरह से डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। डेटा बस, ये बसेस के बारे में देन अगेन विच कैरीज द एक्चुअल डेटा। रजिस्टर्स जो होते हैं वो स्मॉल स्टोरेज एरिया होते हैं, ठीक है। एंड ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इट बेसिकली कैलकुलेट्स इट बेसिकली परफॉर्म कैलकुलेशंस, ओके। डेटा पाथ क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इट अलाउज द CPU टू क्विकली एक्सेस, प्रोसेस एंड ट्रांसफ़र डेटा, मेकिंग द कंप्यूटर रन एफिशिएंटली। और जब आप डेटा के फ़्लो को ऑर्गेनाइज करते हैं तो बेसिकली जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो प्रोसेसिंग है वो स्मूथली परफॉर्म हो रही होती है, आपके जितने भी टास्क हैं वो स्मूथली परफॉर्म हो रहे होते हैं, आप क्योंकि अपने डेटा के पाथ को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। Alright, thank you. That was all about today's lecture. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe as well. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।